जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए हैं। वह अक्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपने इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पण अर्थात शर्त रखी जाती है। जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो सूरवीरों के लिए किया जाता है। नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो। मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्ण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदु भाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलवाया है उसे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूँगी। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बतलाई। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे सुभ्रु, तुम तो यह जानती ही हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वे कभी भी ना बोले। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन देकर के यह मधुर वचन कहा, हे सुदती, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुवर्ते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसलिए
वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्मानीय और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुब्रू, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युधाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजीत को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभीष्ट है। पूर्व काल में सरियाती की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा सुश्रुवा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वरण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी हैं। अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वरण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझाया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति को बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाएं जिसे मेरे पिता न जान पाएं। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाहार्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वरण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वरण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आएं। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिए जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदर पूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल, कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो?
तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित भी वहां आएगा और वहां तुम अकेले गए हुए को मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जगत जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम अक्षत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करें। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भव बंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करें। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करें। हे रघुद्वह, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करें। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करें। जगत की धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती, अतएव तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे भी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा, जहां सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा सुश्रुवा हेतु सेवक को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्रित हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युधाजित भी आया। पुरुषाधिपति मद्रदेव के महाराज वीर सिंधुराज, युद्धकुशल माहिष्मति नरेश, पंचालपति पर्वतीय राजा, कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश, चोलराज और महाबली विदर्भ नरेश वहां आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षौहिणी सेना थी। वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वरण करेगी? इसके बाद राजा युधाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युधाजित से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है।
तो फिर इसमें विवाद कैसा? हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पाप में विचार का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। तब भला कन्या उसका वर्ण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप ही लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभाव नहीं रखना चाहिए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युधाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यह नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोद्वह, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रतन को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रतन को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कर रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वर्ण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और वह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले आ गया है। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुवर्त, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री हैं, न कोष है और न अधिक बल ही है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा सूरवीर भाई शत्रुजीत भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बता दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुवर्त, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र हैं, न सुहृद हैं, तथा न तो मेरी रक्षा करने वाले कोई राजा ही हैं।
यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। आइए अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।